नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यस्टरडे का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था एंड आपको उसमें से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिला। अगर आपने वीडियो देखा नहीं है, डेफिनेटली देखिए। उसमें जो 4 इंडिकेटर की जो बेसिक यूज है, हमारी जो 4 इनोवेटिव इंडिकेटर्स है, उसको किस तरह से बेसिक वे में यूज किया जा सकता है, वो यस्टरडे की वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड आज के वीडियो है थोड़े से एडवांस्ड कंसेप्ट में डिस्कशन करेंगे एंड कुछ बारीकियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड इसमें आज एक स्ट्रेटेजिक जो कि आज ही पब्लिक कर दिया जाएगा एंड जिन लोगों ने वो 4 इंडिकेटर का एक्सेस दिया गया था, जिनको ये भी एडेड स्ट्रेटेजी उनको भी दे दिया जाएगा। इसका एक्सेस आज ही दे दिया जाएगा। ये वीडियो पब्लिक होते ही जब तक ये पब्लिक होगा, आई थिंक तब तक सबको एक्सेस मिल चुका होगा। एंड ये स्ट्रेटेजी वो जो इंडिकेटर का एक बेटर वर्जन है, क्योंकि इंडिकेटर में कभी कभी क्या होता है, इसकी जो ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजी की जो मेमोरी फंक्शंस है, उसमें थोड़े से डिफरेंसेस है। इसलिए स्ट्रेटेजी इज डेफिनेटली बेटर देन ए इंडिकेटर। तो स्ट्रेटेजी एंड इंडिकेटर दोनों दे देंगे एंड दोनों को जो यूज करना है वो सिमिलर वे में यूज करना है, लेकिन स्ट्रेटेजी की जो विजुअलाइजेशन थोड़े से बेटर है। तो दैट इज अप टू द यूजर, वो किसको यूज करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो थोड़े से एडवांस कंसेप्ट में होंगे एंड जो वो इंडिकेटर्स में क्या क्या चेंजेस करने पर आपका किस तरह का ऑब्जर्वेशन बेटर हो सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को मेरे साथ पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। आप अगर हमारी वीडियो हमारी चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट एवरी टाइम मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 4 इंडिकेटर्स जो डेवलप किए हुए हमने, वो मेरे 8 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। एंड एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं होता है, एक्सपीरियंस इज प्राइसलेस होता है। तो ये इंडिकेटर्स की, क्योंकि कोई भी स्टॉक में या कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या कमोडिटी में आप जब ट्रेड करते हो, उसमें डेफिनेटली लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। अगर उसमें बहुत सारी चीजें सेम, बहुत सारे लोग अगर सेम चीजों को अगर यूज करते हैं, तो इसका भी एक्सेस अनलिमिटेड नहीं होगा। हम इसको 100 लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए रखा हुआ है। 100 के बाद कोशिश तो यही रहेगा कि इसका जो लिमिट, जो रीच है, वो उसको हम कम कर देंगे। तो 100 के साथ साथ मैंने टारगेट रखा है 100 या मैक्सिमम 200। चैनल में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड व्यूइंग माय कंटेंट। लेकिन ये जो लिमिटेड चीजें हैं, तो ये इसके बाद हो सकता है और कोई दूसरा चीज निकालेंगे तो ये इन लोगों को ना देके दूसरे लोगों को देंगे। लेकिन अभी फिलहाल, लेकिन इस तरह की जो चीजें निकालना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट जब बहुत ज्यादा हाई लो ब्रेक करता है, तो इस तरह की मार्केट में कोई नया चीज निकाल देना इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले की जैसा मार्केट आज के टाइम में नहीं है। लेकिन ये आज की डेट में इसको प्रॉपरली बैक कर रहा है। एंड स्टैटिस्टिकली जो रिपोर्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो वहां पे आप देखिएगा, उसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है दोस्तों, तो 8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आज कुछ एडवांस्ड कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कल तो बेसिक्स कवर हो गया था, तो ये जो एडवांस चीजें हैं, मतलब इंडिकेटर में क्या पर्टिकुलर चीजें आप देखेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में आसान होगा। फिर से बता रहा हूं, हर कोई चीज में, एडवांस हो या बेसिक हो, उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। विदाउट रिस्क मार्केट में कुछ नहीं होता है। मार्केट में सिर्फ रिस्क मैटर करता है एंड प्रोबेबिलिटी मैटर करता है। तो रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी को देखना है, बाकी सब वन टाइप ऑफ मोह माया है। मैं फिर से बता रहा हूं, मोह माया से भरा हुआ मार्केट है। रिस्क ही मैटर करेगा। आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही रिस्क लेना है। आपका अगर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी 100 रुपए का है पर डे, तो 100 रुपए का रिस्क लीजिए, लेकिन 400 रुपए बनाने के पीछे रिवार्ड के बारे में सोचिए एंड उसका पास्ट डेटा में, पास्ट स्टैटिस्टिक्स में किस तरह का परफॉर्म किया हुआ है, उसके बारे में भी डेफिनेटली देखिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसकी जो डेटा है, देखिए स्ट्रेटेजी जो रिपोर्ट है, फिर से बता रहा हूँ, ये 1 मिनट की चार्ट में सिंक नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें लास्ट 30 डेज करके देखना पड़ता है, क्योंकि 1 मिनट की ये जो स्ट्रेटेजी है, जो इंडिकेटर है, वो एक फ्यूजन है, मल्टी टाइम फ्रेम का एक बेहतरीन फ्यूजन है। यू कैन से दिस वन इज ए मार्वल एंड ए फ्यूजन ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम। इसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशियो देखिए, प्रॉफिट फैक्टर 3.79 का फैक्टर है एंड इसमें $12,426 का प्रॉफिट हुआ है, वो भी 20 ट्रेड में। एंड 20 में से यू मान के चलो कि इसमें $2,000 का इसमें चार्जेस गया होगा, है ना। एंड इसमें कुछ मोर देन $10,426 का उसमें प्रॉफिट हुआ है, जो कि नियरली 10 लाख रुपीज है।
तो ये धीरे धीरे वैरी करता है, कोई महीने में 10 लाख होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने उसको 13 लाख वो दिख रहा था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ज्यादा प्रॉफिट्स हुए होंगे जो 2-3 दिन बीच में हो गया है ना। एंड अभी थोड़े से प्रॉफिट थोड़े से कम हुआ है, लेकिन मार्जिनली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें। तो अब ये स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे होता है एक लिस्ट ऑफ ट्रेड्स, है ना। तो स्ट्रैटेजी में आएंगे, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आपको क्या देखना है। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आप ऐसा कीजिए, आप कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो, खुद भी डेवलप कर सकते हो। ये जनवरी 5 से 4 फरवरी के बीच में है। पहला चीज, आप ये लिस्ट ऑफ ट्रेड्स को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करोगे तो आपका ये पूरा फाइल ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये जैसे ही आपका फाइल ओपन हुआ, आपको इसमें से एक चीज देखना है, एडवर्स एक्सकर्सन। इसको आपको रेगुलरली आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रेगुलरली यानी एवरी हफ्ते में आप ये लास्ट 30 डेज की डेटा देखिए कि एडवर्स एक्सकर्सन क्या हुआ है एंड फेवरेबल एक्सकर्सन क्या हुआ है। ये जो 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम को आप डेफिनेटली देखिएगा, एडवर्स एक्सकर्सन एंड फेवरेबल एक्सकर्सन। ये कहां से आया, मैंने डाउनलोड करके वहीं से आपके सामने ही ओपन किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट वाइज ये है, क्योंकि आपको देखेंगे एवरी डे ऑलमोस्ट एक एक ट्रेड है उसमें, ठीक है ना। एंड कोई कोई दिन बीच में 2-3 दिन ट्रेड भी नहीं है। यूजुअली सैटरडे की मार्केट थोड़े से साइडवेज रहता है। तो इस तरह का चीजें आप कर सकते हो, ठीक है ना। एंड ये स्ट्रेटेजी के साथ आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। विदाउट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑटोमेशन नहीं हो पाएगा। एंड ऑटोमेशन करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, बताऊंगा इस वीडियो में लास्ट में। लेकिन पहला चीज आपको यहाँ पे क्या देखना है, आप पहले देख लीजिए। पहले का चीज पहले खत्म करेंगे, बाद में उसकी जब चांस आएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो फेवरेबल एक्सकर्सन है, इसका मतलब है आपका एंट्री होने के बाद आपके फेवर में ट्रेड $550 का मूवमेंट किया था, लेकिन एडवर्स में -736 का डॉलर का एक्सकर्सन किया था। आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज कोई सिखा नहीं सकता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ ऐसे नंबर्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा, आपको स्टैटिस्टिक्स निकालना पड़ेगा कि मेरे अगेंस्ट में ट्रेड कितने बार कितने पॉइंट्स का गया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं $1013 का अगेंस्ट में मूवमेंट हुआ था। तो इस तरह का चीजें अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, है ना। ये बिटकॉइन का है, तो ये आपको यहाँ से एक नंबर मिलेगा जो एक एवरेज बैरियर होगा। थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसी से आप समझ सकते हो। मैं आपको चार्ट में जाके लिख के समझाता हूं कैसे उसको करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो ये हो गया। आते हैं, हम इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा बहुत, है ना, यहीं पे लिखेंगे। देखिए, मान लेते हैं आपका कोई ट्रेड 75,000 में एंट्री हुआ है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, राउंड फिगर में बता रहा हूं। इसका स्टॉप लॉस मान लेते हैं आपका दिख रहा है 76,500। समझ में आ रहा है, ये इसका स्टॉप लॉस है, सेल साइड का ट्रेड है। बाय में उस तरह से उल्टा समझिएगा आप समझने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो टारगेट है, वो तो हमारा आपको पता है, रिस्क हमेशा रिवार्ड से छोटा है ये स्ट्रेटेजी में, मतलब रिवार्ड बड़ा है इसमें। तो इसमें क्या है, आपका टारगेट मान लेते हैं इसमें आपका 73,000 का है, मतलब $2,000 का टारगेट है एंड $1,500 का स्टॉप लॉस है। आप इसके हिसाब से अपना क्वांटिटी मैनेज कीजिएगा। तो बहुत बड़ा है, 1000 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, आप एक लॉट में लेंगे तो ये बहुत ही $1,500 में आपका $1.5 का रिस्क है एंड इसमें $2 का रिवार्ड है, फैक्ट है। तो इस तरह का आप 2 क्वांटिटी करेंगे तो ये बढ़ के $3 का रिस्क हो जाएगा, ये आपका $4 का रिवार्ड हो जाएगा, इस तरह का है। तो ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये जो 76,500 है, 75,000 के जो एंट्री है, 73,000 का जो टारगेट है, आपने एडवर्स, ध्यान से सुनिएगा, आपने एडवर्स एक्सकर्सन फाइल में देखा कि भाई साहब यहाँ पे ऐसे हुआ है, मतलब एडवर्स एक्सकर्सन में आपने देखा कि मेरा ट्रेड होते ही ऑन एन एवरेज उसका परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज 70% ट्रेड क्या हुआ है कि मेरे अगेंस्ट में $500 का गया हुआ है। जो भी नंबर आपने देखा वो एवरी 7 डेज में आपको देखना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं आपने $500 का देखा, तो आप ये मान के चलते हो कि एंट्री होने के बाद 70% टाइम $500 ऊपर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है। आपने देखा ये नंबर आपको कहां से मिला, एडवर्स एक्सकर्सन से मिला। यह हम सिखा नहीं सकते, आपको ये नंबर को स्टडी करके समझना पड़ेगा कि देखो ये 736, 695, यहां से आपको कोई एवरेज नंबर मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे ट्रेड होते ही डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है, तो ये ट्रेड आपका मिस हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए 1, 2,
3 बार, है ना। 3 बार क्या हुआ है, 3 बार इसमें आपको डायरेक्टली एडवर्स में कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है, मतलब आपके फेवर में मूवमेंट हो गया। तो इसको टैकल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको टैकल करने के लिए क्या कर सकते हो, आपको सिंपल सा चीज है दोस्तों, आपको यहीं पे कुछ ट्रेड लेने पड़ेंगे, मतलब कुछ क्वांटिटी लेना पड़ेगा। मान लेते हैं आप टोटल 50 क्वांटिटी में कर रहे हो बिटकॉइन में, तो आप यहाँ पे प्लान करो कि 5-10 क्वांटिटी ले लो, ताकि आपका पूरा मिस नहीं होगा, आपको 2-3 हजार रुपये मिल जाएगा। सीधी सी बात है। अगर ऊपर गया, वैसे भी आप 40 क्वांटिटी तो लोगे, है ना। तो एक एडवर्स एक्सकर्सन का नंबर आप निकालोगे, एंड एज वेल एज आपको एक फेवरेबल एक्सकर्सन का भी एक एवरेज नंबर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे ये एक पेंडुलम की तरह काम करता है। मतलब ये जो 75 था 76.5 ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करता है, या डायरेक्ट जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये एडवर्स जो एक्सकर्सन की जो नंबर है, आप अगर 75,000 में एंट्री आया, आप अगर 75,500 में, ये 500 कहां से मिला, एडवर्स एक्सकर्सन जो आपने देखा वहां से मिला। तो एडवर्स एक्सकर्सन से आपको ये जो नंबर मिला, वो नंबर यानी आप 75,000 के शॉर्ट एंट्री करने के बजाय आप अगर 75,500 में एंट्री करेंगे, तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा $500 का प्रॉफिट होगा उसमें, पहला चीज। यानी ये जो रिपोर्ट आपको दिख रहा है, ये रिपोर्ट से आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली बेहतर होगा। ये जो आपका 12,000 का जो कुछ दिख रहा था, आप इस तरह से 500 पकड़ के चलेंगे तो ये 12,000 नहीं रहेगा, ये आपका 22,000 हो जाएगा, या $20,000 हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन इसमें एक रिस्क ये है कि आपका ट्रेड मिस हो सकता है, अगर वो डायरेक्टली ये तीन आउट ऑफ 20 जो 3 ट्रेड डायरेक्ट गए हुए, एडवर्स में मूवमेंट हुआ ही नहीं है, ये चीज हो सकता है। आपका डायरेक्टली आपकी फेवर में चला जाएगा, एंड आपको आपका एंट्री ही नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप मेक श्योर करोगे कि आपका एंट्री नहीं हुआ, लेकिन आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बेहतर हो गया, क्योंकि पहले आपका रिस्क $1,500 का था। एडवर्स एक्सकर्सन नंबर अगर ऐड करके वहां पे एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क $1,500 का नहीं रहेगा, आप क्योंकि आप 75,500 में एंट्री कर रहे हो, तो आपका रिस्क $1,000 का रहेगा, यानी 1,500 की जगह 1,000 का रहेगा। ये अगर टारगेट देता है तो आपका रिवार्ड कितना हो जाएगा, पहले 2,000 का था, अभी आपका रिवार्ड $2,500 का हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर एंट्री किया है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह की चीजों में क्या है कि आपको ये चीजें, ये नंबर निकालना पड़ेगा, तो इसमें एक्सपीरियंस काम आएगा। लेकिन जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो आज इट इज बिटकॉइन की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, पास्ट में हुआ है तो फॉलो कर लेंगे तो हो जाता है ना। इसको ऑटोमेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोसेस है, आप कहेंगे तो आपको हम गाइड कर देंगे, लेकिन ये इसमें पता नहीं सकता, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग शायद यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ब्लैक फ्राइडे के ऑफर में अच्छा खासा ये में मिलता है। अदरवाइज आज की डेट में अभी अगर परचेस करोगे तो मंथली 4,000 रुपीज उसका अलग से चार्ज होता है, जो हम नहीं लेते, वो ट्रेडिंग व्यू लेता है, ठीक है ना। तो लेकिन ट्रेडिंग व्यू की फ्री वर्जन में आप इसको भी यूज कर सकते हो, दो इंडिकेटर एट ए टाइम लगा सकते हो, बाकियों को डिजेबल करके देखिए, जिसकी जरूरत है उसको यूज कीजिए, सारी चीजों को एट ए टाइम यूज करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ए फैक्ट, ठीक है। तो ये नंबर आपको समझ में आ गया। अब ये स्ट्रैटेजी क्यों दिया है, स्ट्रैटेजी में आपको एक्सेल शीट खुद डाउनलोड करके देख पाएंगे, इसलिए स्ट्रैटेजी दिया है। फ्री वर्जन में किस तरह से डाउनलोड होता है पता नहीं, अगर आपके पास लेकिन हमारे पास तो प्रीमियम वर्जन है अभी, आगे भी आई थिंक आई विल कंटिन्यू टू टेक दिस प्रीमियम वर्जन, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ट्रेडिंग व्यू का कंटिन्यू करूंगा। बहुत सारी चीज़ें देते हैं इसमें, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी है। आप बैक में जाके जो कैंडल जो पेंट होता है ना, उसको भी आप यहाँ पे हिस्टोरिकल देखिए, बार रिप्ले, ये भी अच्छा खासा फैसिलिटी है इसमें। फैसिलिटी तो है, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन का चार्ट होता थोड़ा बहुत मजा आता, लेकिन ऑप्शन का चार्ट ये देते नहीं है, सिर्फ फ्यूचर का देते हैं, ठीक है। दैट इज अप टू द ट्रेडिंग भी, उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन ब्लैक फ्राइडे में, जनरल डेट में इतना वैल्यू फॉर मनी मुझे तो नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 4,000 रुपये पर मंथ इस चार्ट के पीछे देना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ, ये जो टूल्स जो लोग डेवलप करते हैं हमारे लिए ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को हम दे नहीं सकते, आई एम सॉरी। कोई नया चीज़ आएगा तो ये जो लोग ले रहे हैं 100 जो लोग ले रहे हैं उनको शायद नया जो चीज़ आएगा उनको शायद एक्सेस नहीं देंगे, लेकिन नया चीज़ कब आएगा किसको पता। तो इसलिए आप पहले इसमें ले लीजिए। एंड इसमें जो लोग हाईली डेडिकेटेड होंगे, जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो लोग हाईली डेडिकेटेड है मैं इनके साथ पूरी तरह से कनेक्टेड रहता हूँ। इवन इफ लोग ऐसे भी है जो कि मेरे साथ 8 साल से भी कनेक्टेड है, तो उन लोगों को मैं हर कोई चीज़ देता हूँ, उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन होता है, वो एक फ्रेंड सर्कल में रहते हैं।
तो वहाँ पे इस तरह के कम्युनिकेशन अगर हेल्दी होगा तो डेफिनेटली इनमें से हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग तो होते नहीं है, मतलब आउट ऑफ 100 या 200 अगर लोग आएंगे इसमें, तो उसमें से कुछ 10 15 20 लोगों के पास डेली कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कम्युनिकेशन ही स्टार्ट मत कर लीजिएगा, जितना जरूरी हो उतना ही करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड ए हेल्दी कम्युनिकेशन एनीवे। एंड तो ऐसा है कि ये आपको समझ में आ गया कि कैसे एडवर्स एक्सकर्शन से वो नंबर निकाल के एंट्री कर सकते हो। एंड इसका जो बेटर वर्जन ये है कि आप इसको एथेरियम में मैंने देखा हुआ है 80% टाइम एथेरियम डायरेक्टली मूवमेंट नहीं करता है। एथेरियम क्या करता है, वो ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके वापस चला जाएगा। तो एथेरियम में कोई अगर एडवर्स एक्सकर्शन यूज करेगा तो उसका बढ़िया सा उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलने की पूरा संभावना है। भाई अगर एसएल हीट हो गया तो हीट हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, मान लेते हैं एथेरियम, देखो एथेरियम का मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ यहीं पे दिखा देंगे क्या प्रॉब्लम है। देखिए एथेरियम का लगा हुआ है स्ट्रैटेजी है ना, तो एथेरियम में ऐसा है, कल तो ये टारगेट हो गया था, यहाँ पे एंट्री आया डायरेक्ट टारगेट हो गया, लेकिन ये रेयरली होता है, ये जो टारगेट होता है ना ये रेयरली होता है, बड़ा टारगेट मिला लेकिन रेयरली होता है। ये एथेरियम क्या करता है, बैक करता है ना, बैक करके क्या करता है, हमने लास्ट मंथ का निकाला था $19 का एक एथेरियम का एक अच्छा खासा एडवर्स एक्सेशन मैंने देख के लगाया था, हो सकता है आपका नंबर थोड़ा बहुत वैरी करेगा, ठीक है ना। तो ये $19 जो है, मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे मान लेते हैं एंट्री था, एंट्री दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री था, तो यहाँ से इसका स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर इसी के आसपास कहीं पे होगा, दिखाई दे रहा है नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो ठीक है ना। तो आप अगर एसएल का $19 के लिए अगर आप वेट करेंगे, मतलब एसएल जहां पे है उसका $19 की रेंज के लिए वेट कीजिए, यहाँ पे एंट्री मत कीजिए, तो आपका रिवॉर्ड कितना बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो इसका रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त रिवॉर्ड था इसमें, इसका टारगेट कुछ था, यहाँ पे था टारगेट ना, लाइन है, लाइन कहाँ पे गायब हो गया क्या, आई थिंक ट्रेड होने के बाद लाइन गायब हो गया। तो यहाँ पे उसका टारगेट हिट हुआ है कुछ, आई थिंक 2212 तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, 2112, हाँ 2112 होगा है ना। तो यहाँ पे उसका टारगेट था, तो ये वाला टारगेट यहाँ से बड़ा पॉइंट मिला है। तो अगर सोचो कि $19 यहाँ पे अगर आप एसएल का ही $19 के आसपास अगर आप एंट्री करते हो, कल बताया था कि हमारी जो फोर्थ वाला इंडिकेटर जो कि फास्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, वो इंडिकेटर लगा के 1 मिनट में यहाँ से अगर कोई सेल मिलता है तो लेते हो, तो आपका रिवॉर्ड देखिए, $19 का रिस्क है, ये नंबर हमने एडवर्स एक्सकर्शन फाइल से निकालना है, जैसे बताया था कैसे डाउनलोड कर निकालना है। तो वहां से ये वाला जो वैल्यू है वो कुछ यूं हम मान के चलो 300, ये 100, मतलब $19 का रिस्क है, $200 का रिवॉर्ड है भाई, समझ रहे हो। तो मतलब एथेरियम में ये 70-80% टाइम क्या करता है, रिट्रेसमेंट करता है। बिटकॉइन का है कि हाफ हाफ है, मतलब 30-40% टाइम डायरेक्ट चला जाता है, कभी कभी करता है रिट्रेसमेंट, तो उसको थोड़ा सा प्लान उसी हिसाब से कर सकते हो। ये स्क्रिप्ट वाइज वेरी करेगा, कोई स्क्रिप्ट में दूसरा चीज होगा, सेम चीज हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस है, एंड इसी प्रोसेस के आधार पे आप इसको स्टडी कीजिए। एंड इसको कैसे एंट्री करना है, इसमें देखिए ये इंडिकेटर में जब एंट्री कोई ऑर्डर मतलब कोई कैंडल में कंडीशन बन गया कि एंट्री होगा, यहाँ पे एक डैश्ड लाइन बनेगा, आई थिंक वो ऑरेंज कलर में बनेगा, एक डैश्ड लाइन बनेगा, वो बाद में आपका रिमूव हो जाएगा। तो डैश्ड लाइन होने के बाद क्या होगा, डैश्ड लाइन होगा, डैश्ड लाइन होने के बाद आपका इसमें नेक्स्ट कैंडल में जब भी ब्रेक करेगा तभी एंट्री होगा। इंडिकेटर में कभी कभी क्या हो रहा था, जैसे ही ये कैंडल आया तो यहाँ पे ये नंबर्स चलते थे कि वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा इशू था, लेकिन यहाँ पे अब ये थोड़ा सा क्लैरिटी होगा स्ट्रेटेजी में, स्ट्रेटेजी का एक्सेस आपको दे देंगे। एंड और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये तो हो गया स्ट्रेटेजी है ना, तो ये वाला जो इंडिकेटर है, बाकी और कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, यही जो इंडिकेटर है एडवांस कंसेप्ट बात करें ना, इसमें देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज है ये इंडिकेटर, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये वाला इंडिकेटर हमारा सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, ये वाला इंडिकेटर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसका बहुत सारे खूबियां आने वाला है, क्योंकि ये एक फ्यूजन ऑफ इंडिकेटर्स है। एंड वैसे भी सारी चीजों में फ्यूजन ही यूज किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग चीजें यूज किया गया है जो कि इसके अंदर इसका पार्ट थोड़े से कम है। ये वाला इंडिकेटर क्या है, ये वाला इंडिकेटर में आप एक चीज नोटिस करना दोस्तों, हाँ आप एक चीज नोटिस कीजिए, एक तो कल बता रहा था कि ये फ्लैट जोन आपको दिखाता है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा इसकी चांसेस है
है ना। तो साइडवेज रहेगा तो क्या होगा कि अगर कोई एडवर्स मूव आता है, अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये वापस जा सकता है। तो वापस कब जाता है उसका आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका हम एक इंडिकेटर और बनाएंगे, एक्सेस भी देंगे, जो लोग लिए हैं सबको देंगे, फ्री में देंगे, कोई और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे आपसे चार्ज लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे डेडिकेशन चाहिए। जो डेडिकेशन दिखाएंगे उनको मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कमिटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैन पावर रखना है, आपका 1-to-1 क्लासेस हैंडल करने हैं, वो मैं कैसे करूंगा, अपनी जेब से थोड़ी कर सकता हूँ क्या, संभव नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए, थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, एंड कनेक्टेड रहिए, आपको मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ओपनली प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हेल्प करूंगा, जितना मुझे आता है उतना तो बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे ये है, ये देखिए यहाँ पे एक बुलिश जोन था, देख रहे हो, यहाँ पे एक बुलिश जोन था, लेकिन यहाँ पे ऊपर तो नहीं गया। बताओगे ऊपर नहीं गया भाई, नीचे भी तो नहीं आया। ये समझना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि कभी कोई अगर बुलिश जोन में सडनली कोई अगर बेयरिश कैंडल बनता है, तो बहुत ही हाई चांस है कि उसी कैंडल में हो, या उसका इसका और एक इंडिकेटर निकाले बता रहा हूँ, इसको इजी कर देंगे, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें हो जाएगा। तो ये वापस जाके इसी कैंडल के ओपन के पास पहुंच जाता है। अब देखिए कहीं पर भी देखिए, कहीं देखिए यहाँ पे एक रेड बुल जोन था, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ पे एक रेड जोन था, लेकिन ये फ्लैट था, फ्लैट नहीं डायरेक्टली जाएगा, फ्लैट हो जाएगा तो ये मिस हो जाएगा, डायरेक्टली जाएगा। ये एक रेड था, इसका ओपन यहाँ इसके आसपास था, तो ये देखिए ये प्राइस, ध्यान से देखिएगा, फिर से दिखा रहा हूँ जूम करके, ये मैंने देखा है ये 2 घंटे या 4 घंटे में अच्छे से काम करता है, 2 घंटे या 4 घंटा। तो यहाँ पे ये जो ओपन था, इसकी जो ओपन एरिया है उसके आसपास आता है, यहाँ पे और भी उसको पूरा स्पेसिफिक कर देंगे थोड़े से बफर के साथ। ये उसका जो ओपन आप देखिए कितना दिख रहा है, 2916, एंड इसका लो कितना दिख रहा है, लो दिख रहा है 2917, मतलब बफर रखेंगे 3 रुपए का, 3 रुपए का बफर रखेंगे 0.1% का, तो यहाँ पे ये वहां तक आता है। तो ये ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से वापस आ गया, मतलब वही चीज है। तो यहाँ से आपको कैसे पता लगेगा, उसका एक इंडिकेटर बना रहे हैं, लेकिन R&D में टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये इजीली नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि जा नहीं सकता, जाएगा न्यू जाएगा तो ये जा सकता है, लेकिन वहां इसका हम ऐसे करेंगे, इसका एंट्री यहीं पे होगा, कहाँ पे, यहीं पे उसका एंट्री होगा, इसका SL यहाँ पे रहेगा, टारगेट ये रहेगा, मजा आ जाएगा। मतलब यहाँ से देखो टारगेट कितना मिला है, 2990 से लेकर 2919, मतलब $70 का उसमें रिवॉर्ड मिला है, रिस्क वही 5-10-15 डॉलर का होगा, ठीक है ना, इतना तो बनता है ना। एंड क्रिप्टो मार्केट में कोई कहेगा कि भाई मैं स्टॉप लॉस दूंगा ही नहीं, वो तो वैसे भी हर कोई मार्केट में ये तो कहना भी, मतलब दैट इज ए फुलिश आइडिया, ऐसा तो कहना भी नहीं चाहिए कि स्टॉप लॉस होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में इसका और एक डेफिनेशन है, इसमें स्टॉप लॉस होंगे, टारगेट भी होंगे। एक चीज है कि रिस्क छोटा रखिए, रिवॉर्ड बड़ा के पीछे जाइए, उसको प्लानिंग कीजिए, आपको जितना सा नॉलेज है ना उसको यूज कीजिए, एंड आपका एक्सपीरियंस उसी से ही बनेगा, है ना। एंड ये इंडिकेटर डेफिनेटली अच्छे से यूज कीजिए, एक मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर है, हर कोई टाइम फ्रेम में लगता है, लेकिन इसको दूसरे चीजों के साथ मिक्स करके यूज कीजिएगा। जैसे EMA क्रॉसओवर हो गया, जैसे SMA का क्रॉसओवर हो गया, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो गया, स्पेशली मीन रिवर्जन, मतलब जो रिट्रेसमेंट के बाद क्या डिसीजन लेना है ये आपको अच्छे से बताएगा। लेकिन ये भी 100% कुछ नहीं होता है, आपको अपना दिमाग लगा के इसको यूज कीजिए। कैसे, रिस्क छोटा रखेंगे, रिवार्ड बड़ा रखेंगे, उसका स्टैटिस्टिक्स निकालिए कैसे होता है, देखिए, है ना। एंड आपके पास अगर कुछ आइडियाज है, आप उसका अगर इंडिकेटर बनाना चाहते हैं, आइडिया अगर अच्छा लगेगा तो बनाऊंगा भाई, और क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है इंडिकेटर बनाने में, वो भी आपको इंडिकेटर हम बना के देंगे। पता नहीं कितने लोग यहाँ तक आप वीडियोस देख रहे हो, लेकिन क्योंकि ये वीडियो का एंड टाइम है, लेकिन ये भी बता रहा हूँ कि आपके पास अगर कुछ आइडियाज है, स्ट्रेटेजीज पॉइंट वाइज प्रॉपरली मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा, काम करेगा नहीं करेगा। एंड अगर काम करता है तो स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको मैं ये स्ट्रेटेजी जैसे बना हुआ है ना, जैसे एक्सेल शीट आता है बन के, वो आपको बना के दूंगा, अगर मुझे वो आइडिया अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि RSI क्रॉस कर गया, MACD आ गया तो बना के दे दो भाई, ये तो काम करता नहीं है यूजुअली, है ना। चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड ये इंडिकेटर आप एक्सेस कर सकते हो, व्हाट्सअप कीजिए, थोड़े से कमिटमेंट चाहिए, थोड़े से डेडिकेशन चाहिए, एंड आई एम योर्स। थैंक यू वेरी मच।